Hello dear friend, let's discuss part 3 of chapter 10 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला और एग्जांपल 10.1 और 10.2। तो अभी तक इससे पहले तक हमने ये सीख लिया है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने पर किस तरह की इमेज बनेगी। अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ सकता है या फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ सकती है। तो उनके लिए आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट की जो साइन होता है वो किस तरह से लेते हैं, इमेज का साइन किस तरह से आता है। तो वो चीज़ हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन में। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो कुछ पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कॉपी में इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पर रखेंगे और जो लाइट रे है वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे, यानी कि इस तरह से। सेकेंड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यानी कि जैसे अगर मुझे ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो मैं पोल से लेकर के जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस को बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं, भले वो फोकल लेंथ तो इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम पोल से मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब देखो आपने ये तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव। बस इसी चीज़ को आप ध्यान रखें, इसी से सारे साइन कन्वेंशन आ जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए कोई इस तरह का यानी कि लेफ्ट साइड का कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो u की वैल्यू हम हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव। u की वैल्यू हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी होगा, इमेज यहाँ पर भी बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है। तो अगर मान लीजिए इमेज बन रही है शीशे के अंदर, तो अगर ये भी कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज शीशे के अंदर बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज। तो अगर वर्चुअल इमेज है तब के केस में जो v होगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो मिरर के अंदर है और डिस्टेंस हम इधर से मेजर करेंगे। और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए जो v की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब इमेज यहाँ पर कहीं पर बनेगी शीशे के सामने और ये डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना वर्चुअल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ है, चाहे फोकल लेंथ अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसकी, कॉनकेव मिरर की। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो फोकस पॉइंट होता है वो इस तरफ होता है, तो ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे नेगेटिव आएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है, इसमें जो भी आप फोकस पॉइंट यहाँ पर रखते हैं ना मिरर के अंदर वर्चुअल फोकस होता है, तो इसलिए ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स में आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, कॉन्वेक्स में लास्ट लेटर क्या है, एक्स। तो एक्स अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, प्लस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कैसी रहेगी, प्लस यानी कि पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज है तो v की वैल्यू पॉजिटिव, रियल इमेज है तो v की वैल्यू नेगेटिव। एक और चीज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा इस तरह से रख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस, ये ऊपर वाली एक्सिस अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। इसके अलावा आपको पता है कि वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट भी बनती है। इरेक्ट बन रही है तो सीधी मतलब कि ये जो हाइट होगी इमेज की, हाइट ऑफ इमेज, वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। और रियल इन्वर्टेड अगर इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि तब इन्वर्टेड इमेज बनती है ना तो डिस्टेंस ऐसे मेजर करना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ मेजर करें तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इतनी चीज आप ध्यान रखना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स की। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ करनी चाहिए वैल्यू, नेगेटिव रखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, मैंने बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो इतनी चीजें जो आपको
जब भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसका ध्यान रखना है। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, रियल इमेज बन रही होगी तो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बहुत सी बार ना ये नहीं बताएगा कि रियल है क्या इन्वर्टेड है, कैलकुलेशन करने पर नेचर पूछ लेगा। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप नेचर बता सकते हो कि वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही होगी। हाइट से भी पता लगाया जा सकता है। अगर हाइट पॉजिटिव है तो इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी, अगर हाइट नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। अब मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f है फोकल लेंथ, v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके अलावा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये टर्म हमें ये बताएगा कि इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी बन रही है। अगर मान लीजिए इमेज बड़ी बनी है तो मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। अगर इमेज छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से तो तब मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अगर दोनों बराबर बने हैं तो मैग्निफिकेशन 1 होता है, यूनिट होता है तब क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन में HO। तो एक तरह से ये हमें बता रहा है कि आउटपुट कितना इनपुट कितना है, मतलब ये इनपुट हो गया, इनपुट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या आउटपुट, तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या है, मैग्निफिकेशन। सिंपली समझो, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जब डिवाइड कर रहे हो तो वो आपको बताएगा कि मैग्निफिकेशन कितना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि HI अपॉन HO 1 से बड़ा होगा, और HI अपॉन HO क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब ये कि हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो जो इमेज है वो छोटी बनेगी, यानी कि डिमिनिश्ड कह सकते हैं, या जो साइज होगा हाइट ऑफ इमेज वो छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो। इसके अलावा ये तो हाइट के टर्म में फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v अपॉन में u। v है इमेज का डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो -v अपॉन u बराबर किसके होगा, मैग्निफिकेशन के। तो मैग्निफिकेशन ध्यान रखना, 1 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, दोनों बराबर होंगे तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा। लेस देन 1 तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा कैसे लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव इमेज का मतलब ये होगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस साइन का है तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो नेचर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन करके आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, नेचर पता लग जाएगा कि वो रियल और इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे में जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोबारा देखो, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो सीधी बनेगी तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता ही है, तो ऐसा मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, प्लस का। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मैंने आपको साइन के बारे में बता दिया, मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन कब होगा, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर कब होगा, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा, ये भी आपको बता दिया है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन का नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, इमेज रियल होगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज वर्चुअल होगी।
अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तब मैग्नीफिकेशन 1 हो जाएगा, इसका मतलब इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये, तो मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, इमेज इज एनलार्ज। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं प्लेन मिरर में हमेशा। 1 इंडिकेट दैट द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और लेस देन है 1 के, तो इसका मतलब ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब समझाता हूँ कैसे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखो तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हाइट ऑफ इमेज छोटी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। तो इसलिए अगर मैग्नीफिकेशन प्लस का है, प्लस होने का मतलब कि इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और लेस देन 1 का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है। तो इसका मतलब कि वो जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और लेस देन 1 आए तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वो कॉनकेव मिरर होगा। देखो कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है जहाँ पर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, और उस केस में हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज़्यादा होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो मैंने सेविंग मिरर के बारे में बताया था फर्स्ट केस का। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और मोर देन 1 है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। ऐसे ही अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा। क्योंकि अच्छा इसमें ऑलवेज नहीं लगा सकता क्योंकि एक केस ऐसा है जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब बस आप इतना समझें कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल 10.1। ये कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 मीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर होगा, फोकस तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट होता है फोकस। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये मिरर से 5 मीटर की दूरी पर कोई बस है, तो बस ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो यू की वैल्यू हम कितने ले लेंगे -5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें से कैसे लेना है नेगेटिव। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें वी फाइंड करना है, नेचर पता करना है और साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज पता करनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f = 1/v प्लस में 1/u, ताकि हम v निकाल सके। u हमारे पास है लेकिन फोकल लेंथ नहीं पता। मैंने आपको बताया था रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 3 को हाफ 2 डिवाइड कर देते हैं तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 1.5 मीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर की मैंने फोकल लेंथ क्या बताई थी, इसको देख लो लास्ट को, ये x है ना, तो इधर से देख रहा हूँ प्लस लग रहा है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी प्लस की, तो प्लस 1.5। यहाँ पर v तो निकालना है, u की वैल्यू कैसे रखेंगे माइनस की, तो माइनस के 5 है। तो अब इसको हम v के लिए सोल्व करेंगे, इसका मतलब v को एक तरफ ले रहे हैं तो इसको ले जाते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1/1.5 प्लस में 1/5 इक्वल टू 1/v। अब इसको v के लिए सोल्व करना है, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो अगर मैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ये, और इसको 5 से डिवाइड करो 2, इसको 3, तो 2/3 प्लस में 1/5 आ गया इक्वल टू 1/v। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस में 1/5। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये 3 × 5 का 15, यहाँ पर 2 × 5 कितना हो गया 10 और यहाँ पर 3, so it will be equal to 13/15। तो v निकालना है ना, ये 1/v आया तो v इक्वल टू कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका 15/13, so it will be equal to 1.15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने -5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी होगी 1.5 मीटर, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1.15 का मतलब लगभग यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी, और वो कैसी रहेगी छोटी यानी कि स्मॉल है। अब बताना था नेचर, तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो भी इमेज बनती है वो
मिरर के अंदर बनती है। तो नेचर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या हो गया नेचर। साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो देखो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो मैं कंपेरेटिवली बता पाऊंगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और ये बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू के। अब v और u की तो वैल्यू हमें पता है, माइनस v की वैल्यू कैसी है प्लस 1.15। तो देखो ये प्लस आया ना, प्लस का मतलब कि इमेज वर्चुअल होगी, शीशे के अंदर बनेगी। और u की वैल्यू कितनी, माइनस के 5, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना आ जाएगा 1.15 अपॉन में 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 0.23। इसका मतलब ये कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 0.23 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी कि अगर मान लीजिए बस 1 मीटर की है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो 0.23 हो जाएगी। तो कंपेरेटिवली हमने बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज विल बी 0.23 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज हमें पता चल गया, नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा, पोजीशन होगी 1.15 पॉजिटिव यानी कि इनसाइड द मिरर। Example 10.2. An object 4 cm in size is placed 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature size of the image. देखो सबसे पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर जब भी होना आप बना रहे हो, आपके माइंड में सारे केस याद होने चाहिए, सिर्फ केसेस से पता होना चाहिए कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ पर इमेज बनती है। पोल, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब साइज ऑफ इमेज तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 4 सेंटीमीटर जो कि रखा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। तो देखो ये डिस्टेंस 15 है, तो ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर के पोल तक का कितना होगा उसको डबल 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। अब इसका मतलब ये हुआ u की वैल्यू 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि f और c के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा। तो u की वैल्यू कितनी है माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो देखो ये कौन सा केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट f और c के बीच में रखा हो। और जब भी ऑब्जेक्ट f और c के बीच में रखा हो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा नेचर क्या होगा। जब भी f और c के बीच में रखा हो तो इमेज बियॉन्ड c बनती है, और कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। और साइज में थोड़ी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो जो जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो जो नेचर आएगा, हालांकि मैं इसको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, नेचर जो आएगा वो आएगा रियल और इन्वर्टेड। दूसरा हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर आएगी। इसके अलावा जो v की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है हमारे कैलकुलेशन में तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो फोकल लेंथ को हम हमेशा कैसे लेंगे, माइनस की। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो पहले v फाइंड कर लेते हैं, हमें पता है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एक और चीज़ बताऊँ, जो v की वैल्यू आनी चाहिए वो ग्रेटर आनी चाहिए 30 सेंटीमीटर से। ऐसा क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है और इमेज उसके बियॉन्ड बन रही है। तो इसलिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि v की वैल्यू 30 से ज़्यादा आएगी। देखते हैं हम। तो फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यू पुट करो। 1/ फोकल लेंथ माइनस के 15, v की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी, माइनस के 25। v को ये काम कर सकते हैं, इसको 1/25 को इधर ले आते हैं, 1/25 प्लस हो जाएगा माइनस के 1/15 इक्वल टू 1/v। या इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस के 1/15। अब 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो देखो 75 दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पर 75 लिख लेते हैं। 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो यहाँ पर आएगा 3, फिर माइनस साइन है। 15 के टेबल में कितना आता है 5, 15 5 75। तो 1/v इक्वल टू ये -2 अपॉन में 75, या फिर v इक्वल टू कितना आ जाएगा -75 अपॉन में 2। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 37.5। अब देखो जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी नेगेटिव आ रहा है 30 से ज़्यादा वैल्यू भी आ रही है। तो ये दोनों प्रेडिक्शन सही है, हमारी कैलकुलेशन सही है अभी तक। अब क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड।
तो नेचर भी हमने बता दिया। अब इसमें ये पूछा था ना कि स्क्रीन कहाँ पर रखनी है, तो जहाँ पर इमेज बनेगी वहीं पर आप स्क्रीन रख दो ताकि स्क्रीन पर वो इमेज आए, क्योंकि जो रियल इमेज होती है उनको तो हम स्क्रीन पर कास्ट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि स्क्रीन कहाँ पर रखेंगे, अगर ये पूछा है तो इसका मतलब कि आपको v निकालना होगा। v आ गया माइनस के 37.5। अब निकालते हैं साइज ऑफ इमेज, क्योंकि नेचर पता चल चुका है। तो फिर से मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, माइनस के v अपॉन यू, जो कि इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4, फिर माइनस v की वैल्यू कितनी है माइनस के 37.5 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 25 है। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर आना चाहिए, और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव भी आनी चाहिए प्रेडिक्शन से। अब करते हैं इसको सोल्व। तो देखो माइनस से तो माइनस गया, एक माइनस अभी भी बचा है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा माइनस 37.5 इंटू में 4 अपॉन में 25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे हाइट ऑफ इमेज आएगी माइनस के 6 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ रही, तो इसका मतलब कैसा होगा, इमेज जो होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमने निकाला v जो कि माइनस 37.5 आया, हाइट ऑफ इमेज निकाली माइनस 6 सेंटीमीटर। नेचर इसी से पता लग जाएगा कि नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी।